आज हम राजस्थान हाई कोर्ट में हैं और हमने काफ़ी देर से हम यही दिखा रहे हैं कि किस तरह से जोश के साथ जो उम्मीदवारों के समर्थक हैं किस तरह से वो काफ़ी नारे लगा रहे हैं, जोश है, उत्साह है उनके अंदर। तो इस चुनाव के अंदर आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको ज़्यादा आधार बनाया गया और वकीलों की समस्या क्या है और कार्यकारिणी उसका निराकरण किस तरह से करेगी। हमारे साथ आम अधिवक्ता भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बार जो चुनाव लड़ा गया है उसका सबसे ज़्यादा मुद्दा क्या था और उसको पूरा करने के लिए यहाँ की नई कार्यकारिणी क्या किस तरह से धरातल पर काम करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नरेंद्र धाकड़। नरेंद्र धाकड़, ये बताओ कि चुनाव आज का हो गया जी, इस समय वकीलों की सबसे बड़ी समस्या क्या है और इस बार किस मुद्दे को ज़्यादा आधार बना के चुनाव लड़ा गया है? देखो, उच्च न्यायालय में अभी जब आप आए होंगे तो आपने एक बहुत व्यवस्था देखी होगी कि सब वकील बड़े जोश के साथ में मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पार्किंग की समस्या आपने देखी होगी कि बाहर पार्किंग वकीलों को करनी पड़ती है, जबकि ये जो ज़मीन आप आसपास देख रहे हैं कुछ साल पहले, इन्हीं में से कैंडिडेट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जब जनरल सेक्रेटरी था तो ये बिल्डिंग हाईकोर्ट ने ली थी, जो कभी डीएलवी ने ले रखी थी। हाईकोर्ट की बिल्डिंग है, अभी ये पास वाली बिल्डिंग है, इसके पीछे वाली बिल्डिंग है, जो हाईकोर्ट को मूल रूप से गवर्नमेंट ने अलॉट की हुई थी लैंड थी, उस लैंड को हाईकोर्ट पुनः अपने पास ले, जिससे वकीलों की पार्किंग की समस्या और वकीलों की जो फैसिलिटीज़ है वो पूरी हो सके। और जो नए वकीलों का क्या मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा अभी इस समय चल रहा है कि कई नए वकीलों की काफ़ी सारी परेशानियां हैं, वो परेशानी क्या हैं और किस तरह से उनका निराकरण किया जाना चाहिए और इनको करना देखो चाहिए? ये हमेशा एक जब चुनाव आता है तो बार में जो भी चुनाव लड़ते हैं, ये हमारी बार काउंसिल का जब भी चुनाव आता है, वो जो 5 साल में होता है बार काउंसिल का राजस्थान का, तब भी एक मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से आता है, जो प्रश्न आपने पूछा है कि नए वकील जब आते हैं तो उनका अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता है, जबकि कोई भी व्यक्ति कहीं काम करना शुरू करता है तो कुछ उसको मिलता है, लेकिन यहाँ वकालत में नहीं मिलता है। तो हमेशा से ये डिमांड रही है वकीलों की कुछ स्टाइफंड बीसीआर के द्वारा उनको प्रोवाइड हो, तो हमेशा 5,000 10,000 रुपये की डिमांड हमेशा, जबकि ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इससे घर परिवार नहीं चलता, लेकिन नए बच्चों को जो वकालत में आते हैं एक जोश के साथ आते हैं तो उनको एक सम्मानजनक राशि बीसीआर को गवर्नमेंट ऐड दे या कैसे बीसीआर अपने फंड रेज करे, पर कुछ ना कुछ उनको इनका पेट्रोल का और उनका डेली का जो है वो उनका निकले, ये डिमांड हमेशा रही है। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं इस बार से, आने वाली बार से, कि ये गवर्नमेंट से डिमांड करेगी और उन वकीलों की वो समस्या का हमेशा हमेशा के लिए निराकरण हो जाएगा। और जो बुजुर्ग वकील हैं उनके लिए क्या समस्या है और किस तरह से उसका निदान होना चाहिए? देखो, आजकल सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। कोविड के बाद आपने देखा होगा पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं, तो वकीलों को कोई मेडिकल का कोई लाभ बार काउंसिल जितना देती है, आपने पढ़ा होगा, अभी बढ़ाया भी है बार काउंसिल ने वैसे, कि भाई हम इस बीमारी में इतना देंगे, इसमें इतना देंगे, लेकिन उनकी जो रूटीन्स की दवाई वगैरह हैं तो बार काउंसिल से वो डिमांड करते हैं, बाहर से भी डिमांड करते हैं कि एक कोई ना कोई ऐसा मेडिकल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड हो। वैसे हाईकोर्ट ने बहुत कुछ किया है कि यहाँ आप जब जाएंगे हाईकोर्ट के अंदर तो डिस्पेंसरी में पहले कोई फैसिलिटीज नहीं थी, तो हाईकोर्ट ने यहाँ आयुष के तहत तीनों, होम्योपैथी, आयुर्वेदा और एलोपैथी, और भी एक्सरे, ईसीजी वगैरह वगैरह की फैसिलिटीज़ दी है। लेकिन आजकल कार्डियक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं, तो वकीलों की डिमांड है कि भाई यहाँ कोई एक अच्छा सा सुपर स्पेशलिटी का, कि हमारे पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है, अगर हम लेना चाहें तो वो एक अच्छा सा एक हॉस्पिटल डिस्पेंसरी टाइप डेवलप हो जाए, जिससे वकीलों को जो दिन में परेशानी होती है, कभी किसी का बीपी हाई हो जाता है, कभी किसी को चक्कर आ जाते हैं, उनसे वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें। उनके लिए आपको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं कि किस तरह से जिन वायदों को लेकर वो आए थे वाकई उनको पूरी तरह से ईमानदारी से धरातल पर लेके देखो, काम करें? कुछ हारेंगे कुछ जीतेंगे, है ना, जीतेगा तो एक ही एक पोस्ट पे, वाइस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ के 2 पोस्ट जीते हैं, एग्जीक्यूटिव है कि हमारे यहाँ 8 जीते हैं। उन सब लोगों को आज के चुनाव की जो भी व्यवस्था उनमें पनपी होगी उसको भूल करके एकजुट होकर के सभी जो वायदे किए हैं उनमें जो जीतने वाली कार्यकारिणी हम सब उनका साथ दें, जिससे कि उनकी डिमांड जल्दी से फुलफिल हो सकें और वकीलों की जो यूनिटी है वो बरकरार रह सके, जिससे कि ऐसा कहते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि जितने भी फ्रीडम फाइटर थे ऑल आर लॉयर, जब हम देश को आज़ाद करा सकते हैं लॉयर, तो अपनी डिमांड को भी सरकार से मनवा सकते हैं। तो मेरे तो यही उन सब लोगों को शुभकामनाएं, जीतने वालों को जो भी जीतेंगे, कि भैया आपने जो वादा किया है उसको पूरा करें और जो वकीलों की समस्याएं, मैंने आपको जो समस्याएं बताई हैं, मेजर समस्याएं, उनको वो सॉर्ट आउट करें और हम सब उनके साथ हैं। जब वकील
देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो सरकार से अपनी कुछ मांगों को पूरा करवा भी सकते हैं। लेकिन अभी वास्तव में क्योंकि जो कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है और जीतने वाले पदाधिकारी कुछ होंगे, कुछ संख्या में, लेकिन ये भी एक कि शाश्वत सत्य है कि वो लोग अकेले भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि जनता यानी कि आम वकील उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं होगा। अगर सारे वकील एकजुटता से उन कार्यकारिणी के सदस्यों के पदाधिकारियों के साथ खड़े रहेंगे तो शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, कोई मुश्किल होगी जिसका समाधान ये वकील अधिवक्ता समुदाय नहीं करवा सके। राजस्थान हाई कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मतीश पारिक के साथ में जितेंद्र शर्मा।